सुखदेव जी महाराज ज्ञान रूपी छड़ी के द्वारा महाराज परीक्षित के अज्ञान को दूर करते जा रहे हैं। समझाने लगे ही कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ही अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का विवाह अनुसुईया के साथ में हुआ। अब हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं चंद्रवंश की, और चंद्रवंश में ही तो यदुवंश की उत्पत्ति हुई है। तो ये कथा आप गौर से सुनना कि हमारे वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ही अत्रि मुनि। अत्रि मुनि की शादी अनुसुईया के साथ में हुई। अनुसुईया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया है, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा के गुरु बृहस्पति थे। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा को सर्वांग सुंदर देख करके आसक्त हो गई और चंद्रदेव से ये कहा कि चंद्रदेव आप हमें रक्तदान की भिक्षा दीजिए। चंद्रमा ने इनकार किया कि आखिर तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मेरी गुरु माता हो, हम ऐसा कदम नहीं रखेंगे। इस पर तारा चंद्रमा को श्राप देने लगे। चंद्रमा भयभीत हो गए। भय मान करके चंद्रमा ने तारा को रक्तदान की भिक्षा दी, जिनसे एक कनक वर्ण पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ा है बुध। ये चंद्रमा का बालक है। ये बालक चंद्रमा को दिया गया। यहाँ से चंद्रवंश की शुरुआत होती है। बुध का विवाह इला नाम की बेटी के साथ में होता है, जिससे पुरूरवा नाम का बालक हुआ। पुरूरवा का विवाह आयु नाम की पुरूरवा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ, जिनसे आयु नाम का पुत्र हुआ। आयु का विवाह प्रभा नाम की बेटी के साथ में होता है, जिनसे नहुस नाम का पुत्र हुआ। नहुस का विवाह अंग्रा गोत्र के ब्राह्मण, जिनकी बेटी ब्रजा के साथ में हुआ, जिनसे याक नाम का पुत्र हुआ है। अब याक महाराज के पुत्र हुए थे यदु, और यदु से चला है तब यादव वंश। तो ये बात दिमाग में रखना भक्तों। चंद्रवंश में महाराज नहुस हुए हैं, और यही एक ऐसे प्रथम राजा हुए ही नहुस, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करके इंद्रासन की पदवी को प्राप्त कर लिया था। पहले वाले जो इंद्र थे, उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। महाराज नहुस स्वयं इंद्र बन जाते हैं। एक दिन महाराज नहुस अपने अश्व पर सवार होकर के घूमने के लिए जा रहे थे, और जो पहले वाले इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिनका नाम शची था, वो शची आज अपने महल पर खड़ी खड़ी महाराज नहुस को देख करके मुस्कुराने लगे। और समझ लीजिए कि दुश्मन की पत्नी अगर तुम्हें देख के मुस्कुराए तो समझ लो कि खतरा की घंटी
बजने लगे। सावधान रहो। महाराज नहुस ने यह समझा कि आखिर ये सच्ची मेरे ऊपर आसक्त हो गई है। महाराज नहुस भी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए तो दोनों, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग थे। इंद्राणी तो इसलिए मुस्कुराई कि अब हम ये देखेंगे कि जे राज्य कैसे चले। इन्होंने हमारे पति को तो राजगद्दी से नीचे पहुंचाइए दो। और महाराज नहुस इसलिए मुस्कुराए कि इंद्राणी मेरे ऊपर आसक्त हो गई है। महाराज नहुस ने इंद्राणी के लिए चिट्ठी लिखी है। अत्र कुशलम तत्रस्तु विदित हो, मेरे हृदय की देवी इंद्राणी सादर से इसलिए नमस्ते। मैं जब जा रहा था आप मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपका नवीन राजा इंद्र महाराज नहुस। चिट्ठी इंद्राणी के पास पहुंची। अब इंद्राणी सोचने लगी कि ले अब तो 4 दिन आए भय, लेकिन अहीर देवता की कैसी बुद्धि बोराई। उसी पत्र के बैक पृष्ठ पर जवाब लिखा है कि मेरे हृदय के देवता महाराज नहुस, आपकी शर्त हमें स्वीकार है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। वो कौन कौन सी? पहली शर्त, जिस पालकी में बैठ करके आप मेरे पास आएंगे उसमें कहार बन करके ऋषि और महात्मा लोग। दूसरी शर्त, जिस शैया पर आप मेरे साथ में विहार करेंगे उसे ब्राह्मण देवता अपने हाथों से भर भर के तैयार करेंगे। चिट्ठी नहुस के पास पहुंची। चिट्ठी पढ़ी। समझ लीजिए लोग, खोपड़े में कीड़ा रोरिया लगो, बुद्धि भ्रष्ट हो। महाराज नहुस को इंद्राणी से मिलने की ललक थी। पालकी तैयार करवाई। ऋषि महात्मा लोगों को बुला करके पालकी में लगा लिया। पालकी ऋषि संतों के कंधे पर है। महाराज पालकी में बैठ गए। अब देखिए महाराज की पालकी जा रही है। कहाँ के लिए जा रही है महाराज? पालकी कहाँ के लिए जा रही है? मौत के घर के लिए जा रही है। और कहाँ के लिए जा रही है? समझ। अरे कौआ अंधो रात में और उल्लू दिन में होई। कामी अंधो रात दिन जगी फुट गई सब पराई बहन बेटियों की इज्जत को तकने वाला। रात में भी अंधा रहता है और दिन में भी अंधा ही रहता है। लेकिन जरा सतर्क रहने की जरूरत है।
पर नारी की प्रीति फूस की तपनी चैतियो कलेजा तीरी होती न अपनी। समझ पराई काठ की स्त्री से भी नफरत करना। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी चैतियो कलेजा तीरी होती न अपनी। ये सो रंग कसूम की चादर के सोई रंग पराई क्रिया को। हाल में हंस के बोले और हाल में करे तुम डरो। धोबी की नाद को काज करे गम में लछटे सबरे कपड़ा को। ओसन प्यास बुझात नहीं सुनीर भलो अपनी डरा को। ये बात दिमाग में रखना भक्तों। पर नारी जूठी पत्तली है, जूठी पत्तल समझ। पर नारी जूठी पत्तली है, जिस पे कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी ही वो नागिनी है, जिस पे की कत्ल हो जाते हैं। और बताओ बेश्या बंदर बादल अग्नि सूजी सुनार पर नारी है। इनके चक्कर में मत आइयो धोखेधारी की यारी है। दुश्मन से जंग मचा। अरे धरती मिलन गंग को तेरे न क्या विश्वास बदल गया। पंचानन देते शरफ का पकड़ना और शेर का शिकार करना, पराई स्त्री से मिलने जाना, दुश्मन से युद्ध करना और गंगा को तैर करके पार करना। इनका कभी भरोसा मत करो। जे लौट करके वापस घर पे आए अथवा न
सिंह हनन पंचानन हर दुश्मन से जंग मचाए। अरे धरती मिलन गंग को तेरे क्या विश्वास बगद गया। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है और प्रीति करे तो करे मर्द नारी से प्रीति करे ना। पर नारी अपनी ना होगी बिना आई मोती मरे ना। पर नारी अपनी ना होगी बिना आई मोती मरे ना। रामायण पढ़ी है, रावण की कथा सुनी भी है, रामलीला भी देखी है। प्रीति करी थी बाई बालिनी भैया की नारी छिनाई। एक बाण में रामचंद्र ने धरनी पे गयो गिराई। दूसरा प्रमाण आपको रामायण से ही मिल रहा है। प्रीति करी थी बाई रावण ने सिया से नेह लगायो। सोने की लंग खाक कर डारी कुल को नाश करायो। तीसरा प्रमाण इस भागवत से मिल रहा है। अरे प्रीति करी थी राजन हुस इंद्राणी से नेह लगायो। अगस्त मुनि ने श्राप तो देके अजगर हाल बनायो। तोता किस्म जाति नारी की जैसे पेश पड़े ना। तोता किस्म जाति नारी की जैसे पेश पड़े ना। पर नारी अपनी ना होगी बिना आई मोती मरे ना। पर नारी अपनी ना होगी बिना आई मोती मरे ना। देखिए महाराज नहुस जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए हैं, ऋषियों के कंधे पे बैठ के जा रहे हैं और एकदम से बालकी में से ही चिल्लाने लगे कि ए सर्प सर्प सर्प। सर्प मीन्स ये संस्कृत का शब्द है, यानी तीव्र चलो तीव्र चलो तीव्र चलो। उस पालकी में अगस्त नाम के ऋषि भी लगे थे। कहने लगे कि ओरे राजा नहुस, पहली बात तो ये है कि तू मौत को भी भूल गया। ऋषियों के कंधे पे बैठ के जा रहा है
जब हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है। तू जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प ही हो जा। सो महाराज नहुष पालकी में लहरें। अब समझ हुई भोग करने के लिए जा रहे थे महाराज नहुष, लेकिन उल्टा भोग इधर ये बेटा देवेश कुमार और रोबिन ये 100 रुपए की मुद्रिकाओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते हुए भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते ही वे उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित कराएं। ऐसी हमारी शुभकामना इन बेटा देवेश एवं रोबिन के प्रति है। अब देखिए महाराज नहुष तो सर्प बन गए ही सर्प योनि में चले गए। समझ लीजिए माताओं बहनों भाइयों, जरा सी भूल बन गई। जो कहां इंद्रासन की पदवी पर बैठने वाले थे वो एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ करके और सर्प योनि में चले गए और पराई औरत ही मिली ना। समझो, इसलिए ये कथा संकेत देती है ज्ञानी जन ही वो समझ लेते ही कि पराई स्त्री मौत का घर है, और जो अज्ञानी होते हैं वे नहीं समझ पाते सो कुआं में जाके गिर जाते।